हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आईयूपैक नेमिंग। आज हम सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, आर सी ओ ओ एच। और इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है, सफिक्स का मतलब होता है जो पीछे लगेगा, दैट इज ओइक एसिड। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक कार्बन वाला एसिड ले लिया। एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, या आप ये भी कह सकते हैं मिथेन। इसके साथ लगना है ओइक एसिड। ई भी वॉवल है, ओ भी वॉवल है, तो पहला वाला वॉवल हम ड्रॉप कर देंगे, तो इसका नाम बनेगा मिथेनोइक एसिड। मिथेन ओइक एसिड। मिथेन का जो मिथेन का जो ई है वो नहीं आएगा, दो वॉवल एक साथ नहीं आते। मिथेनोइक एसिड। अगर हम दो कार्बन वाला एसिड लेते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COOH। तो ये दो कार्बन है, तो ये बना इथेन। इथेन का ई तो आएगा नहीं, इसलिए हम उसको हटा देते हैं। ओइक एसिड। अब आप नंबरिंग अगर करते हैं तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर दिया जाता है। तो अगर आप इसे इथेन 1 ओइक एसिड कह देते हैं, 1 ओइक एसिड, तो भी ये बिल्कुल करेक्ट है। इथेन 1 ओइक एसिड। आइए हम 3 वाला लेते हैं, CH3 CH2 CO डबल बॉन्ड OOH, या फिर CH3 CH2 COOH। ये दोनों एक ही चीज है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन में क्या आ जाएगा? प्रोपेन आ जाएगा। प्रोपेन, प्रोपेन का ई नहीं आएगा। फिर ओइक एसिड। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्रोपेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, ओइक एसिड। तो ये तो बिल्कुल सिंपल वाले हो गए। आइए इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट करते जाएंगे। आइए अब मान लीजिए ब्रांचिंग आ जाती है लाइक दिस, और फंक्शनल ग्रुप भी आ जाता है लाइक दिस। मींस एसिड भी है और मिथाइल भी है। बेटा फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम देना है, चाहे लोएस्ट सम रूल फेल हो जाए। 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप विल गेट द मिनिमम नंबर। तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। पर ये मिथाइल कौन सा नंबर पे लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है 3 नंबर पे, तो 3 मिथाइल हो जाएगा। 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। अब इधर देखिए, अब मान लीजिए मैंने ऐसे लगा दिया, अब मान लीजिए हमने आपको ये कंपाउंड दे दिया। एसिड के OH थोड़े बड़े कर लेते हैं, ये लीजिए।
हम बड़ा बड़ा इसलिए लिखते हैं जो बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं उनकी विजिबिलिटी लेवल भी अच्छा रहे। वैसे तो लेक्चर लैपटॉप पे लगाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। आजकल स्मार्ट टीवीज आ गए हैं तो टीवी पे लगाएं तो और भी बेटर होता है। आइए, ये आपने कंपाउंड लिख दिया। अब मैं आपको कहता हूं कि आप ट्राई करिए। आई गिव यू 10 सेकेंड्स। तो जनरली बच्चे क्या बोलेंगे इसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये करेक्ट है, बच्चे क्या आंसर देंगे, 1 2 3 एंड 4। वो बोलेंगे 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। पर ये अगर आपने ये वाला नाम लिखा है तो ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? आपने लॉन्गेस्ट चेन ठीक नहीं ली। बात को समझिए, लॉन्गेस्ट चेन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले लेक्चर में हमने सिखाया था कि लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 एंड 5, ये लॉन्गेस्ट चेन है। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन है 5 की। और मिथाइल ग्रुप किस पे लगा हुआ है? 3 नंबर पे। तो ये आएगा 3 मिथाइल, 5 हो गए तो पेंटीन, 3 मिथाइल पेंटीन 1 ओइक एसिड। तो इसका ये नाम होगा। ये वाला करेक्ट है। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। मान लीजिए 4 कार्बन हैं और इस तरह से कुछ फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पे तो एसिड 2 बार आ गया, यहाँ एसिड 2 बार आ गया तो इसको 2 बार लिखा जाएगा। पर आपको पता है एसिड का कार्बन गिना जाता है 1 2 3 4। 4 है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन। एसिड 1 और 4 पे लगा हुआ है तो 1,4 डाई ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये इसका नाम हो गया। तो अगर देखिए एसिड 2 बार आया है तो उसका नंबर भी लिखना पड़ेगा कि 1 और 4 नंबर पे है, और 2 बार एसिड लगा हुआ तो डाई भी लिखा, 2 बार नंबर भी लिखा, फिर ओइक एसिड लिखा। तो ये हो गया ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। आइए मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूँ, एसिड में नई चीज सिखा रहा हूँ। मान लीजिए कोई एसिड ग्रुप लगा हुआ है, लाइक ये एसिड ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और यहाँ पे कोई साइक्लिक कंपाउंड लग जाता है कि साइक्लिक कंपाउंड लग जाता है। तो ये पहली बात मैंने आपको सिखाई थी कि साइक्लिक, साइक्लिक 5 का है, असाइक्लिक 3 कार्बन का है। कभी भी इसमें ये टोटल 8 नहीं हो सकते, ऑक्ट नहीं लिख सकते, ऑक्ट इज ऑलवेज रॉन्ग। यू कैन नॉट ऐड साइक्लिक 5 असाइक्लिक 3 एंड बिकम 8, दिस इज रॉन्ग। तो ये 8 की चेन तो होगी नहीं, ये तो क्लियर हो गया। फिर फंक्शनल ग्रुप देखिए कहाँ पे लगा हुआ है, असाइक्लिक पे लगा है, असाइक्लिक पे लगा है तो असाइक्लिक मेन चेन है, असाइक्लिक मेन चेन है। तो 3 पे ये ब्रांचिंग लगी हुई है साइक्लिक वाली, इसका नाम क्या है जो ये साइक्लिक है? कार्बन गिनिए कितने, 1 2 3 4 और 5, 5 है। 5 का मतलब तो ये हो गया कि साइक्लोपेंटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लोपेंटीन होना ही चाहिए, साइक्लोपेंटीन। हो गया साइक्लोपेंटीन, हो गया साइक्लोपेंटीन। अब ये मेन चेन नहीं है इसलिए एंड में वाई एल लगता है। तो पेंटीन का जो ई है, PENTAN,
YL लग जाएगा। साइक्लोपेंटाइल कौन सा नंबर पे लगा? 3 पे। 3 साइक्लोपेंटाइल लॉन्ग चेन कितने की है? 3 की। तो प्रोपेन, प्रोपेन 3 हो गया। 1 पे ओइक एसिड है। अब आयुर्वेदिक नेमिंग में ध्यान क्या देना होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप अगर असाइक्लिक पे लगाए तो वो मेन चेन होगा, अगर साइक्लिक पे लगाए तो वो मेन चेन होगा। आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए ये आपका असाइक्लिक पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे आपने 2 साइक्लिक लगा दिए। अब वो कहते हैं जी इसका नाम बताइए। अब इसका नाम क्या होगा? पहले तो चेक करिए कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, साइक्लिक पे, असाइक्लिक पे। असाइक्लिक पे तो असाइक्लिक में इंजन हो जाएगी। 1 2 3 4, तो 4 हो गया। 2 पे क्या लगा हुआ है? देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, वो भी क्लोज्ड। तो ये 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है साइक्लो ब्यूटेन। तो ये नंबर 3 पे भी लगा हुआ है तो 2 3 बन जाएगा। 2 बार लगा है तो डाई लगा देंगे। 2 3 डाई साइक्लो, 2 3 डाई साइक्लो ब्यूटेन तो आएगा नहीं क्योंकि ये मेन चेन नहीं है। तो एंड में क्या लगा देंगे? एंड में YL लगा देंगे। क्या लगा देंगे? YL। 2 3 डाई साइक्लो ब्यूटेनाइल। अब लॉन्ग चेन कितने की? 4 की। ये 4 की जो लॉन्ग चेन है वो ले रहे हैं, दैट इज ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो ये बीच में ब्यूटेन का ई नहीं आएगा। बस पहले समझिए, 2 साइक्लोब्यूटेन जो थे वो मेन चेन में नहीं है तो उनको क्या लिख दिया? 2 3 डाई साइक्लोब्यूटाइल। ब्यूटाइल आएगा। स्पेल चेक कर लेते हैं। ब्यूटाइल, BUTYL, ब्यूटाइल। 2 3 डाई साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ये इसका बनेगा। अब आपका दिल कर रहा होगा कुछ ऐसा बताइए जिसमें एसिड साइक्लिक पे लगाओ। आइए वो दिखाते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है पर कुछ इस तरह से लग सकता है, लाइक हम इस तरह लगा दें, और कोई तरीका नहीं होता इसका लगाने का। दिस इज द ओनली वे वी कैन प्लेस। अब एक चीज को समझिए, पहले तो इसका नाम लिखिए तब वो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये 3 कार्बन है तो प्रोपीन बन गया। प्रोपीन 1 पे एसिड लगाया हुआ है तो प्रोपीन का ई नहीं आएगा तो उसको हम हटा देंगे। तो ये प्रोपेन 1 ओइक एसिड बन जाएगा। अब इसमें समझने वाली क्या बात है? समझने वाली ये बात है बेटा कि आपने एसिड के कार्बन को गिना है तब ये प्रोप बना है। पर अगर मैं यहाँ अगर साइक्लिक को गिनता हूँ तो 3 है, नॉन साइक्लिक को गिनता हूँ तो 4 है। और मैंने अभी बताया था कि असाइक्लिक और साइक्लिक ऐड नहीं हो सकते, ये 4 नहीं बन सकते। या तो फिर मैं 1 की मेन चेन लूँ कि जी असाइक्लिक पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप है जो कि साइक्लिक पे नहीं है, तो आप नेमिंग करिए। ऐसा नहीं होता। इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि जब एसिड, जब कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो साइक्लिक पे लगा है, जो साइक्लिक पे लगा है, और उसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोबारा सुनिए, एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये देखिए साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोप्रोपीन
प्रोपीन। यहां तक तो सबको समझ आ रहा है। अब ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें कार्बन भी है और एक ही कार्बन है, डायरेक्टली अटैच है, तो उन्होंने एक वर्ड डाला है कार्बो। कार्बो कार्बोइक। कार्बो इस और कि हमने वो कार्बन काउंट नहीं किया। कार्बो ओइक एसिड। ओइक एसिड तो आना ही था, कार्बो में भी ओ है, ओइक में भी ओ है, तो दो ओ एक साथ नहीं आएंगे। मेरी बात को फिर से समझिए, थोड़ा सा नई चीज है। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसके साथ एक कार्बन लगा है जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है और कोई कार्बन भी नहीं लगा हुआ उसके साथ, तो वो कहते हैं कि हम इसको, इस फंक्शनल ग्रुप को हम साइक्लिक के साथ जोड़ देंगे, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। अब ये जो एसिड है, इसका एसिड के लिए क्या आता है? ओइक एसिड आता है, ओइक एसिड। बट हमने इस कार्बन को तो गिना ही नहीं है, साइक्लोपेंटेन नहीं लिख सकते हम, साइक्लोब्यूटेन नहीं लिखना पड़ेगा, पर हमने कार्बन नहीं गिना। कार्बन नहीं गिना तो इसके लिए एक वर्ड आता है कार्बो। अब कार्बो में भी ओ है, ओइक एसिड में भी ओ है, तो एक ओ हम हटा देंगे, इसको आप जोड़ दीजिए। दिस इज योर नेम, साइक्लोब्यूटेन कार्बोइक एसिड। पर मान लीजिए अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे एग्जांपल लेता हूं, हम एक साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये ले लिया हमने, एक कंपाउंड ले लिया साइक्लो। अब मैंने यहाँ पे दो कार्बन लगा दिए, दो कार्बन, ये एसिड लग गया। अब हम इसको, अब ये चेन सेपरेट लेनी पड़ेगी, हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, दो नहीं ऐड हो सकते, एक हो सकता है, वो भी विद अ कंडीशन, हमें क्या लिखना पड़ेगा? कार्बो। तो ये नहीं हो सकता इसमें। बताइए फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक पे क्या असाइक्लिक पे है? असाइक्लिक पे तो वो मेंशन हो गई, तो ये नंबर क्या है? 1 2, दैट इज 2 साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोब्यूटाइल, ये हो गया। अब इसकी नेमिंग करनी है, कितने कार्बन है? दो, तो इथेन, इथेन हो गया ये इथेन। अब 1 ओइक एसिड, तो इस कंपाउंड का जो नाम बनेगा वो क्या होगा? 2 साइक्लोब्यूटाइल इथेन 1 ओइक एसिड। उम्मीद करते हैं एसिड की नेमिंग आपको क्लियर होगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर भी कोई डिफिकल्टी आएगी आप मुझे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास में मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए। आइए अब हम आगे चल रहे हैं, ये थी हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्वेश्चंस। आइए अब हम अगला फंक्शनल ग्रुप कर रहे हैं, दैट इज RCN। अब ये RCN क्या होता है? RCN होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल। इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स भी इसका नाइट्राइल ही होगा। आइए देखते हैं, CH3CN, कितने कार्बन है? दो कार्बन है। नाइट्राइल का कार्बन गिनना है, दो कार्बन है, दो का होता है इथेन, इथेन का ई नहीं आएगा, इथेन हो गया। अब इसके पीछे क्या लगना है? इथेन का ही आएगा, ई आएगा, क्योंकि आगे नाइट्राइल है, NITRILE, तो ये वोवल नहीं है तो ई आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? इथेन नाइट्राइल। अब इसको इथेन
वन नाइट्राइल भी कह सकते हैं, इसको वन भी कह सकते हैं। अब ये देखिए कितना हो गया, CH3 CH2 CN, कितने कार्बन है, तीन, तीन का क्या हो गया, प्रोपेन। तीन कार्बन को क्या डालते हैं, नाइट्राइल। तीन कार्बन का प्रोपेन हो गया और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, नाइट्राइल, तो यहाँ पे नाइट्राइल आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, प्रोपेन नाइट्राइल। क्या बन गया, प्रोपेन नाइट्राइल। और नंबर कम से कम इसी को देना है, फंक्शनल ग्रुप को। तो अगर आप इसको प्रोपेन वन नाइट्राइल भी लिख देते हैं तो भी बिल्कुल करेक्ट है, प्रोपेन वन नाइट्राइल। आइए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ट्राई करिए। CH2CN, CH2CN, इसकी नेमिंग ट्राई करिए। आई गिव यू 10 सेकेंड्स, चलिए 15 देते हैं, करिए आप। हाँ जी, पहले तो कार्बन की लॉन्ग चेन गिनी है, 1 2 3 4, क्लियर। 4 का क्या हो गया, ब्यूटीन। ठीक हो गया, ब्यूटीन हो गया। नाइट्राइल कौन कौन से नंबर पे लगा है, 1 पे एंड 4 पे, तो ये क्या बनेगा, ब्यूटीन 1,4 डाई नाइट्राइल, ब्यूटीन 1,4 डाई नाइट्राइल। क्या हो गया ये, ब्यूटीन 1,4 डाई नाइट्राइल। तो ये हो गया ब्यूटीन 1,4 डाई नाइट्राइल। आइए इसमें कुछ ब्रांचिंग, कुछ चीज़ें और लगाते हैं। ये हमने क्लियर कर दिया। अब मान लीजिए कंपाउंड आ गया CH3 CH CH3 CH CH3 CN। अब इसको तो नंबर 1 लेना है, इसको नंबर 1 लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, तो ये 4 की आ जाएगी। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, क्या नाम बनेगा, 2,3 डाई मिथाइल। 4 है तो ब्यूटीन हो गया। तो एंड में क्या आ जाएगा, नाइट्राइल, नाइट्राइल। तो आपकी चॉइस होती है, आप 2,3 डाई मिथाइल तो आएगा, ब्यूटीन भी आएगा। 1 लिखना आपकी चॉइस है, 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ब्यूटीन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल भी करेक्ट है। आइए एक और करते हैं, ये ले लिया, इधर इथाइल लगा दिया, इधर भी इथाइल लगा दिया। करिए ट्राई, देखिए आप कर सकते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन को। मैं आपके 10 सेकेंड्स वेट करता हूँ, करिए ट्राई कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, अगर आपने ये किया है 1 2 3, 2 पे इथाइल है, 2 पे इथाइल है, 2,2 डाई इथाइल, 2,2 डाई इथाइल प्रोपीन 1 नाइट्राइल। अगर आपने ये किया है तो ये आपका गलत है, आपने लॉन्ग चेन ही गलत चूज की है। आपको लॉन्ग चेन कौन सी लेनी है वो समझा रहा हूं। ये 5 थी, ये तो कंपाउंड था हमारा, लॉन्ग चेन स्ट्रेट तो लेनी ही नहीं। अब जब फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो रूल क्या बन जाता है, फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए। तो ये 1 2, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 3 4 की होगी, 4 की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी ये वाली। फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए। तो ये देखिए व्हाट इज दिस, ये 2 पे इथाइल लगा हुआ है,
टू इथाइल, टू इथाइल, ये क्या है, ये मिथाइल है, तो ये टू मिथाइल हो गया। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, इट्स टू इथाइल, क्योंकि ये तो मेन चेन में चलेगा ना, ये वाला सारा पार्ट। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये मेन चेन है, दिस इज मेन चेन ऑफ 4। और ये जो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये मिथाइल ग्रुप लगा है, कौन कौन से नंबर पे ये देखना है, ये नंबर 2 पे है और ये भी नंबर 2 पे है, बट अल्फाबेटिकली ई एम से पहले आता है, तो इथाइल पहले लिखा जाएगा, मिथाइल बाद में। इट्स टू इथाइल एंड इट इज टू मिथाइल। लॉन्गेशन कितने की है, 4 की, 4 का हो गया ब्यूटीन, ब्यूटीन 1 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्राइल, नाइट्राइल NiTRILE, इट्स 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटीन 1 नाइट्राइल। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। एक मैं साइक्लिक वाला और करा देता हूं आपको। आइए, मान लीजिए एक से भी ज़्यादा कराते हैं। मान लीजिए ये 5 कार्बन साइक्लिक के हैं और इस तरह से लिखा गया है, और एक ऐसा है ये 5 कार्बन है और CN डायरेक्टली नाइट्राइल पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो साइक्लिक से अटैच नहीं है, पर हमें फंक्शनल ग्रुप लेते हुए लॉन्गेशन ढूंढनी है और वो हमारी असाइक्लिक वाली बनेगी। तो यहाँ तो एंड में आएगा प्रोपीन, प्रोपीन 1 नाइट्राइल, ये बनेगा प्रोपेन 1 नाइट्राइल। तो ये वाली इसकी नेमिंग हो गई। अब ये साइक्लिक वाले का तो पहले लिखना होता है, पहले क्या लिखेंगे इसको, 3 पे साइक्लो पेंटाइल, पेंटाइल 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन 1 नाइट्राइल। आइए इसमें देखते हैं, इसमें जो CN है वो डायरेक्टली अटैच्ड है, एक ही कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप वाला, पर ये डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसमें हम आपको बताया था कार्बो वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो, साइक्लो पेंटाइल, पेंटीन, पेंटीन 1 नंबर पे 1 कार्बो नाइट्राइल, कार्बो नाइट्राइल। अब कार्बो क्यों आया, क्योंकि हमने ये कार्बन नहीं गिना है। साइक्लोपेंटीन क्यों लिया है, क्यों ये है। नाइट्राइल तो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख ही रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन 1 कार्बोनाइट्राइल। 1 मैंने आपको बताया ऑप्शनल होता है, अब लिख देंगे तो भी करेक्ट है, नहीं लिखेंगे तो भी करेक्ट है। इसको नोट करिए जल्दी से। कुछ और क्वेश्चन करते हैं नाइट्राइल की। CH3 अब सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ही लिखते हैं, 1 2 3 2 पे देखिए क्या बना, 2 पे है इथाइल और 3 पे है मिथाइल। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, तो ये आ जाएगा 2 इथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल, 4 की लॉन्ग चेन, तो ब्यूटेन 1 NiTRIL नाइट्राइल। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से लगा हुआ है, कुछ इस तरह से,
अगर आपको लग रहा होगा कि लॉन्ग चेन ये वाली है तो ये गलत। वैसे लॉन्ग चेन 7 की है, अगर आप ध्यान से देखें तो 3 4 एंड 3 7 की लॉन्ग चेन बन रही है। तो पर ये हमें लेनी नहीं है, हमें फंक्शनल ग्रुप लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है। फंक्शनल ग्रुप लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन सिर्फ 3 की बनती है, 1 2 3। ये प्रोफाइल है, ये भी प्रोफाइल है, तो दोनों दो दो पे लगे हुए 2 2 2, तो ये 2 2 डाई प्रोफाइल प्रोपेन 1 3 डाई नाइट्राइल। इसका ये नाइट्राइल 2 बार है तो डाई लग गया। दोनों के नंबर लिखे गए 1 और 3 पे, तो ये 1 3 हो गया। एंड प्रोफाइल ग्रुप भी 2 पे है तो 2 2 डाई हो गया। चाहे दोनों का नंबर सेम है पर दो बार ही लिखना पड़ेगा। अगर हम ऐसे लिख देते हैं 2 डाई प्रोफाइल, ये गलत है। जो चीज़ 2 बार है उसका नंबर भी 2 बार होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हो गया। तो आइए, ये थी हमारी नाइट्राइल के लिए। अब हम आपको सिखा रहे हैं आइसोनाइट्राइल के लिए। आइए, आइसोनाइट्राइल जो होता है वो होता है RNC, इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। कुछ लोग इसको आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, कॉमन नेम होता है। आइसोनाइट्राइल इज योर आईपेक नेम। ऐसे ही ये जो हमने पढ़ा था RCN, कुछ लोग इसको साइनाइड कहते हैं। साइनाइड इज अ कॉमन नेम, नाइट्राइल इज अ आईपेक नेम। हम आईपेक नेमिंग कर रहे हैं, तो अभी हम आइसोनाइट्राइल स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने लिया लाइक CH3NC। हम आपको दोनों का कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं। अगर मैं नाइट्राइल लेता तो ये ऐसा होता CH3CN। नाइट्राइल में कार्बन गिना जाता है तो ये बनता इथेन नाइट्राइल। NC में ये कार्बन नहीं गिना जाता, इसका नाम है दैट इज मीथेन आइसोनाइट्राइल। पर इसमें क्योंकि ये भी वॉवल है ये भी वॉवल है तो मीथेन का ई हटा दें, तो ये मीथेन आइसोनाइट्राइल बनेगा। ध्यान से चीज को समझिए, आइसोनाइट्राइल का जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन में काउंट नहीं होता, नाइट्राइल का कार्बन मेन चेन में काउंट होता है। अब इधर देखिए CH3CH2NC, और मैं इधर लिखता हूँ CH3CH2CN। तो यहाँ लॉन्ग चेन 3 की बनेगी, तो ये बनेगा प्रोपेन नाइट्राइल। जबकि ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये कार्बन काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे जो लॉन्ग चेन होगी वो 2 की होगी, दैट इज इथेन आइसोनाइट्राइल। हाँ, इथेन का ई नहीं है, उसको ध्यान आपको, इसको इकट्ठा लिखते हैं, तो ये इथेन आइसोनाइट्राइल बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। अब आपके दिल में आ रहा होगा ऐसा क्यों, ये भी ऐसे क्यों का आंसर देते हैं। जो नाइट्राइल है उसमें कार्बन कार्बन से अटैच्ड है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन, तो कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन 2 की है, जबकि नाइट्राइल में कार्बन 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 की लॉन्ग चेन 3 की है, तो ये 3 की है, इसलिए यहाँ प्रोपेन लिया जाता है। इसमें 2 की है तो इसमें इथेन लिया जाता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। आइए आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया CH3CH2NC, और इधर हम नीचे कुछ और ले लेते हैं कार्बन से।
अब लॉन्ग चेन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये इसमें कार्बन तो काउंट नहीं होना, तो ये मेन चेन को टच करना चाहिए। मेन जैसे अल्कोहल टच करता है, तो ये मेन चेन तो ये बननी चाहिए, ये मेन चेन 1 2 3 एंड 4, ऊपर 2 कार्बन है, 1 2 3 4 हो गया। और फंक्शनल ग्रुप को बस ट्राई करने के नंबर कम मिले, तो 2 दे रहे हैं, सॉरी जस्ट नीचे CH3 है, नीचे CH3। अब 2 पे व्हाट इज दिस, ये तो मिथाइल है, 2 मिथाइल, ये मिथाइल इथाइल ये पहले लिखे जाते हैं, इन्हें इन्हें प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स जो पहले लिखे जाते हैं। 4 की लॉन्ग चेन होगी, दैट इज ब्यूटेन। और आइसोनाइट्राइल कौन से पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे, तो 2 आइसोनाइट्राइल। ध्यान क्या रखना है, ब्यूटेन का ई नहीं आएगा, बस क्योंकि 2 बबल एक साथ नहीं आते, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 2 आइसोनाइट्राइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 आइसोनाइट्राइल। ऐसे ही अगर हम साइक्लिक के ऊपर इसको लगाते हैं, ये 5 कार्बन है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5। इस पे अगर मैं NC लगाता हूँ और मैं इधर भी कंपाउंड लेता हूँ, इधर भी 5 कार्बन है, इधर CN लगाता हूँ, तो साइक्लोपेंटेन तो आना ही आना है, साइक्लोपेंटेन। अब इसका कार्बन तो काउंट होता नहीं, तो सीधा ही क्या लिख देंगे, साइक्लोपेंटेन का ई तो लेना नहीं है, 1 पे क्या लगा देंगे, 1, इसका नंबर 1 दे दिया, 1 आइसोनाइट्राइल, साइक्लोपेंटेन 1 आइसोनाइट्राइल। जबकि इसका कार्बन काउंट होता है, पर यहाँ पे हमने एक स्पेशल रूल किया था कार्बो वाला, अभी थोड़ी देर पहले किया, तो यहाँ पे क्या नाम बनेगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोनाइट्राइल। क्योंकि नाइट्राइल का कार्बन गिना जाता है और हम नहीं ले पा रहे, तो उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा वर्ड लिया, कार्बो। क्या लिया, कार्बो। तो इस तरह नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल की चलती है। कंपैरिजन में हम नेमिंग चेक कर रहे हैं कि कैसे करेंगे। कंपैरिजन में इसलिए करा रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी समझ आ जाएगा। फिर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, कोई पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा या इसमें क्या होगा, तो आप नॉर्मल क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं, डाउट भेज सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये थी नाइट्राइल की। एक और क्वेश्चन देते हैं चलिए आइसोनाइट्राइल का आपको, CH3 CH CH NC NC CH3। अब इसकी नेमिंग क्या है, आप ट्राई करिए, करिए ट्राई खुद, देखिए आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, लॉन्ग चेन, 1 2 3 4। अगर किसी ने रिवर्स तरीके से लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, नेम सेम आएगा। अब ये ब्रांचिंग किस किस पे लगी हुई, आइसोनाइट्राइल किस किस पे लगे हुए, ये लगे हुए 2 और 3 पे, तो ये क्या बन गया, 2 3। पहले तो पूरी लॉन्ग चेन है, पहले लॉन्ग चेन कितनी की है, 4 की, दैट इज ब्यूटेन 2 3 डाई आइसोनाइट्राइल, ब्यूटेन 2 3 डाई आइसोनाइट्राइल, तो इसका ये नेम है। इस तरह हम करते हैं आइसोनाइट्राइल की नेम। आइए आगे चलते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं, ये सारे सफिक्स वाले सिखा रहे थे। आइए अब हम आपको सिखाते हैं प्रीफिक्स वाले। एक प्रीफिक्स वाला कराते हैं, दैट इज ईथर। ईथर ईथर
ईथर। ईथर क्या होते हैं? आर ओ आर, जैसे कि एग्जांपल CH3O C2H5। इसका जो इसमें सफिक्स नहीं होता, इसमें प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या था? जो पहले लिखा जाता है, दैट इज ऑक्सी, OXY, ऑक्सी। अब इसमें CH3O C2H5 है। पहले तो इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ दो कार्बन है। पहले देखना छोटा कौन सा है, छोटा एक वाला है, तो ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा, ये बनेगा मिथॉक्सी इथेन। देखिए ऑक्सी जो है वो पहले लग गया इथेन से, इथेन मेन चेन, इसीलिए इसको प्रीफिक्स बोला जा रहा है। आइए एक और देखते हैं। मान लीजिए इस पे लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं होता, छोटा का होता है। मान लीजिए इधर ले लिया C2H5 और इधर ले लिया C3H7। अब छोटा कौन है? ये वाला छोटा है। कितने कार्बन है? दो। दो को क्या बोलेंगे? इथ। इथ से क्या बना? इथॉक्सी। लॉन्ग चेन कितनी की? 3 की, तो प्रोपेन। मैंने अभी बताया लेफ्ट राइट का नहीं होता, वो रिवर्स करके देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे थ्री कार्बन ले लिए और यहाँ पे 1 कार्बन ले लिया। अब ये 1 कार्बन के साथ ऑक्सीजन चले जाएगा, तो ये क्या बनेगा? मिथॉक्सी। एक कार्बन है ना, एक का मिथॉक्सी बन गया, 3 कार्बन का प्रोपेन बन गया। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर अगर दोनों बराबर हो, दोनों बराबर लेते हैं। अगर मैं दोनों बराबर ले लूँ, लेकिन इस तरह से दे दिया, मैंने दोनों तरफ दो दो वाली चेन ली। अगर मैंने दोनों तरफ दो दो वाली चेन ली, अब आप किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा ले सकते हैं, बराबर हैं। 2 कार्बन वाला इससे क्या बन गया? इथॉक्सी। इथॉक्सी, 2 कार्बन है, दैट इज इथेन, तो ये बन गया इथॉक्सी इथेन। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए। आइए हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ईथर्स के। अब मान लीजिए हमने कुछ इस तरह से ले लिया, हम लॉन्ग चेन तो ये है, लॉन्ग चेन ये है, और ये जो ये आपका ईथर हो गया, ऑक्सीजन गया उसके साथ। नंबरिंग करिए 1 2 3। इसका नाम क्या बनेगा? 1 पे क्या लगा हुआ है? मिथ से बना मिथॉक्सी। 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। मिथ से मिथाइल, ये मिथाइल होगा, मिथाइल। लॉन्ग चेन 3 किया तो प्रोपेन। और हमें ये देखना होता है कि अल्फाबेटिकली ये और ये कौन पहले आएगा। इसमें पहला अल्फाबेट एम है, इसमें भी एम है। इसका ई है, इसका भी ई है। इसका टी है, इसका भी टी है। इसका एच है, इसका भी एच है। इसका ओ है, इसका वाई है। तो ये पीछे हो गया। कहाँ पे डिसाइड हो गया हमारा? वाई एंड ओ पे डिसाइड हुआ। तो ओ पहले आता है वाई से, तो अंडरस्टूड ये करेक्ट है। तो इस तरह से नेमिंग करेंगे। अगर किसी कारण से आपको ये लगता है कि अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है, तो ये पे नंबर का चक्कर नहीं होता, नंबर का चक्कर नहीं होता, अल्फाबेटिकली होता। अगर पहला अल्फाबेट सेम है तो दूसरा अल्फाबेट कंपेयर करिए, दूसरा सेम है तो तीसरा कंपेयर करिए, तीसरा कंपेयर है तो चौथा, कभी तो फर्क आएगा। और अगर दोनों ही सेम है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक और मिथाइल लगा दूँ, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो डाई मिथाइल बन जाता है। वो अपने आप डिसाइड, रूल्स इस हिसाब से बने गए हैं कि हर कंट्राडिक्शन को वो ओवर रूल करना।
कोई ना कोई रूल आपको मिल जाए कि आप अगला फॉर्मूला नाम लिख पर। आइए कुछ और एग्जांपल्स देते हैं, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। यहाँ पे लेता हूँ CH3O C CH3 CH C2 लिख दिया। अब पहले तो ये देखना है कि ऑक्सीजन छोटी चेन के साथ जाएगा, वो ये हो गई। फिर लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 एंड 4, तो 1 पे क्या है, मेथॉक्सी है। 4 इज ब्यूटेन, पूरा ही आएगा ब्यूटेन, क्योंकि फंक्शन जो पहले ही यूज हो चुका है। तो ये क्या बनेगा, 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन। आइए मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करा। अब मान लीजिए ये लॉन्ग चेन है और यहाँ पे OCH3, इसकी नेम क्या है? पहले तो लॉन्ग चेन ये वाली है, ये सी वाली है, इसकी नंबरिंग करिए और ईथर को नंबर कम दीजिए। अगर हम ऐसे लगाते हैं तो ईथर को नंबर 4 आता है, और अगर हम दूसरी तरह से नंबरिंग करते हैं कुछ इस तरह से, ईथर को नंबर 2 मिलता है। तो ये क्या बनेगा, इट्स 2 methoxy 2 methoxy 20। आइए मैं एक और अच्छी चीज दिखाता हूँ। ये नाम अक्सर लोग गलत करते हैं। इसके लिए भी करिए ट्राई। इसके लिए पहले तो आपको ये मेथॉक्सी में जनरली जो बच्चे लिखते हैं इसका नाम, आप भी लिख के ट्राई कीजिए। वो लिखते हैं 1 methoxy 1 1 methyl 1 methoxy प्रोटीन। पर ये गलत नाम है, ये करेक्ट नेमिंग नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि आपकी लॉन्ग चेन ही गलत है। लॉन्ग चेन 3 की नहीं है, 4 की है। आइए दिखाते हैं कैसे। 1 2 3 4, इसलिए ये वाला नाम गलत हो जाएगा। अगर आपने लिखा है तो ये गलत है। करेक्ट नेम क्या होगा समझिए। पहले तो देखिए मिथॉक्सी कौन से नंबर पे लगा हुआ है। अब मिथॉक्सी 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो दिस इज 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, दिस इज द करेक्ट। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा आपको। आइए एक और नेमिंग करते हैं। CH3 CHO CH3 CHOC2। What is this? This is methoxy. And what is this? It is methoxy. अब 2 नंबरिंग पॉसिबल है, 1 2 3 4। अगर ऐसे करते हैं तो क्या नाम तो होगा 3 methoxy, ई पहले आना, 3 methoxy 2 methoxy ब्यूटेन। ये एक पॉसिबिलिटी है। हम ऐसी को ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये करेक्ट है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब देखिए अगर हम ऐसा करते, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये उसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिखा, ये उसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिखा। नंबरिंग हम ऐसे भी तो कर सकते थे, 1 2 3 एंड 4। ऐसे करते तो क्या नाम बनता, ऐसे नाम करते तो बनता 2 इथॉक्सी 3 मिथॉक्सी ब्यूटेन
अब देखिए लोएस्ट सम रूल यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ 2 + 3 5 आ रहा है, यहाँ भी 2 + 3 5 आ रहा है। वो कहते हैं अगर लोएस्ट सम रूल दोनों तरफ से बराबर हो, अगर दोनों तरफ से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से लोएस्ट सम रूल बराबर आ रहा है, तो जो चीज पहले लिखी गई है अगर उसे नंबर कम मिल सकता है तो हम देंगे। जो चीज पहले लिखी गई है अगर उसे नंबर कम मिल सकता है तो हम देंगे। तो ये करेक्ट होगा, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि जो चीज पहले आ रही है उसे नंबर कम मिल सकता था बिना लोएस्ट सम रूल को खराब किए हुए, पर हमने नहीं दिया, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, ये वाला आंसर गलत। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आइए मैं एक क्वेश्चन और ऐसा देता हूँ आपको, इजी वाला कराता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो। मैं इसको रब कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 6 कार्बन की लॉन्ग चेन, यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा लिया, यहाँ पे मैं ये मैं 2 बार लिख देता हूँ सो दैट हम कंपेरिजन करें। ये हमने 6 कार्बन की 2 चेन ले ली, यहाँ पे मिथाइल ले लिया, यहाँ पे मिथाइल ले लिया। अगर मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ 3 पे मिथाइल और 4 पे इथाइल आ रहा है, और आपको पता है इथाइल अल्फाबेटिकली पहले लिखा जाएगा, तो इट इज 4 इथाइल 3 मिथाइल, हेक्सेन तो आना ही है, एक तो ये पॉसिबल आंसर है। अगर मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 इथाइल 4 मिथाइल, ये भी लिख देते हैं, इट्स 3 इथाइल 4 मिथाइल, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब देखिए वही बात आ गई, सम तो दोनों में 4 + 3 7, 3 + 4 7, दोनों तरफ 7 का सम है, कोई दिक्कत नहीं। पर जो चीज पहले आ रही है अगर उसे नंबर कम मिल सकता है तो हम देंगे, तो ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट। उम्मीद करते हैं वाला रूल समझ आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स के लिए, स्कूल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। तो ये आज हमने कौन कौन सी फंक्शनल ग्रुप की, आज हमने सबसे पहले किया कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर हमने पढ़ा नाइट्राइल्स, फिर हमने पढ़ा आइसोनाइट्राइल्स, फिर हमने पढ़ा ईथर्स। तो आज हमने 4 फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग की, एसिड्स, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल्स एंड ईथर्स। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी करिए। तो और कोई डाउट है तो आप मेरे से डाउट पूछ भी सकते हैं, मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय।